नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती? आज हम इसी बात को और गहराई से समझने वाले हैं। बुद्ध की कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि सच्ची शांति हमें किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से मिलती है। वीडियो के अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि इसमें छिपा है वह मंत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। राजा ने अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का काम शुरू कर दिया था। उसने अपने सभी मंत्री और प्रजा को इकट्ठा किया और एक बड़ी सभा की। वहां उसने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे गांव के लोगों से उसने सच्ची शांति और संतोष का महत्व सीखा। राजा ने कहा, हम अपने महलों और धन दौलत में खोए रहते हैं, पर असली खुशी दूसरों की भलाई में है। यही बुद्ध का संदेश है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी यह भावना फैले। राजा ने अपने राज्य में कई बदलाव करना शुरू किया। उसने निर्धनों के लिए भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था करवाई। उसने अपने राज्य में सभी प्रकार की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वे अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में अभी भी अशांति थी। राजा ने बुद्ध को फिर से अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनसे इस अशांति का समाधान पूछा। बुद्ध राजा के आमंत्रण पर राज्य में आए और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, संसार में अशांति तभी तक रहेगी जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे। बाहरी दुनिया में हम कितने भी बदलाव करें, अगर हमारे मन में लालच, ईर्ष्या और क्रोध है तो शांति असंभव है। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के इन विकारों को शांत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान था जिसे हमेशा यह लगता था कि उसके पास बहुत कम है। वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसके पास अधिक जमीन और बेहतर फसलें थीं। एक दिन वह किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी ईर्ष्या है, न कि तुम्हारी संपत्ति की कमी। जब तक तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम कभी शांति नहीं पा सकते। बुद्ध की इस बात ने राजा और उसके राज्य की प्रजा को गहराई से प्रभावित किया। सबने यह महसूस किया कि उनकी अंदरूनी इच्छाएं ही उन्हें परेशान कर रही थीं। धीरे धीरे राजा और उसकी प्रजा ने ध्यान और साधना करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए रोजाना ध्यान और योग करना शुरू किया। राजा ने एक बड़ा ध्यान केंद्र भी बनवाया, जहां हर कोई आकर ध्यान कर सकता था और बुद्ध की शिक्षाओं को सुन सकता था। कुछ महीनों बाद राज्य में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। अब न तो लोग किसी से ईर्ष्या करते थे, न ही उनके मन में लालच या क्रोध था। राजा ने देखा कि अब उसके राज्य में सच्ची शांति स्थापित हो चुकी थी। लोगों के चेहरे पर सुकून और खुशी की झलक थी। बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे राज्य में अब सच्ची शांति और संतोष आ चुका है, क्योंकि अब लोगों ने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी बड़े बदलाव बाहरी दुनिया में करें, असली शांति तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और ईर्ष्या को शांत करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ते रहें। याद रखें, शांति आपके भीतर है, उसे खोजने की कोशिश करें। धन्यवाद। सच्ची शांति भीतर से आती है। इसे पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों की भलाई के लिए जीना होगा।